राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज उमाकांत जी के घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। किसी के हाथ में फूलों का गुलदस्ता है तो किसी के हाथों में गिफ्ट पैक। आज उमाकांत जी के रिटायर होने की पार्टी जो चल रही थी। उमाकांत जी की पत्नी मेहमानों का दिल से स्वागत कर रही थी। वहीं उमाकांत जी के दोनों बेटे और बड़ी बहू भी खूब आवभगत कर रहे थे मेहमानों का। पार्टी चलती गई। करीब 4 घंटे के बाद लोगों का आना जाना कुछ कम हुआ। उमाकांत जी अब थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे थे। एकांत में पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और न जाने कहाँ खो जाते हैं। कुछ ही देर के बाद उमाकांत जी की पत्नी आई और कहती हैं, अरे आप यहाँ बैठे हो, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, अभी तक आपने खाना भी नहीं खाया। चलिए अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं, बाकी के मेहमान आएंगे तो उनके लिए भी खाना बहुत बचा हुआ है, खा लेंगे, लेकिन अब तो 4 बज चुके हैं। उमाकांत जी अभी भी अपनी पत्नी की बातों को नहीं सुने। सरस्वती जी उनके कुर्सी को हिलाते हुए कहते हैं, अरे आप कहाँ खो गए हैं, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? उमाकांत जी कहते हैं, सरस्वती, मैं ये सोच रहा था कि इस घर में हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। इस पार्टी के खुशी को मैं खुशी समझूं या हमारे इस घर को छोड़ के जाने का गम। देखो, इसी घर में हमारे दोनों बच्चे पैदा हुए और बड़े हुए। अब इस घर को हम बहुत ही जल्द छोड़ देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे सरस्वती? किसके पास जाएंगे? हमने तो अपनी नौकरी में कमाए हुए पैसों से अपने लिए कोई घर भी नहीं बनाया। सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में ही लगाता रहा। सरस्वती जी कहती हैं, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर होनहार जो बनाया है, इसी दिन के लिए ना कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हम अपने बहू और बेटों के साथ रहेंगे, हमारे अच्छे से दिन जाएंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम अपने पोते पोती और अपने बेटे के साथ रहेंगे, बहुएं हमारी सेवा करेंगी, बच्चों के साथ हमारा अच्छे से टाइम निकल जाएगा। तभी उनकी बड़ी बहू भी आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ पापा जी, मम्मी जी ठीक ही तो कह रही हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। हम लोग मर गए हैं क्या कि आप इस तरह से सोच रहे हैं? चलिए हम सब खाना खाते हैं। भोजन प्रक्रिया होने के बाद सारा परिवार एक साथ बैठता है। तभी रवि आकर कहता है, माँ, मैं आज आप सबको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। माँ कहती है, हाँ हाँ बताओ। लेकिन उमाकांत जी बीच में ही बोल पड़ते हैं कि अब ऐसी कौन सी सरप्राइज़ है जो तू देने आ गया? रवि माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ, मैंने एक लड़की पसंद कर लिया है। सरस्वती जी अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए कहती हैं, अरे वाह, मेरे बेटे ने लड़की पसंद कर लिया है। जल्दी ही हमारे घर में दूसरी बहू भी आने वाली है। उमाकांत जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम शिवम, जिसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। रवि छोटा बेटा, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। वही अपने माता पिता और परिवार को सरप्राइज देते हुए कहता है। फिर रवि कहता है, माँ, लड़की वालों की एक शर्त है। उमाकांत जी फिर बीच में बोल देते हैं, अरे भला शादी करने के लिए क्या शर्त हो सकती है? रवि कहता है कि वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी मीना है। उसके माता पिता का कहना है कि मुझे उनके घर में ही रहना पड़ेगा। उमाकांत जी कहते हैं, हरगिज नहीं, तुम उनके घर पर नहीं रहोगे। रही बात उनके माता पिता की, तो उस लड़की के माता पिता अभी इतने तो वृद्ध नहीं हो गए होंगे कि उनकी सेवा की अभी से ज़रूरत पड़े, और जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके दुख सुख में तुम हमेशा शामिल होते रहना। रवि ने कहा, नहीं पिताजी, मैं मीना से शादी करूंगा और उसके घर में ही रहूंगा। मैंने मीना को वचन दे दिया है। उमाकांत जी खड़े हुए कि अपने बेटे के गाल में एक थप्पड़ जमा दे। सरस्वती जी बीच में आकर उमाकांत जी का हाथ पकड़ लेती हैं। अरे क्या हो गया है आपको? जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है क्या? रवि वहाँ से गुस्से में बाहर जाने लगता है। शिवम कहता है, रवि सुन तो, मेरी बात तो सुन। लेकिन रवि पीछे मुड़कर नहीं देखता। उमाकांत जी कहते हैं, जाने दो ऐसी नालायक औलाद को, जिसे अपने माता पिता का मोह नहीं। 4 दिन के प्यार में लड़की के घर में जाकर घर जमाई रहेगा।
वह ये भूल गया कि मेरे माता पिता ने मुझे किस उम्मीदों से पाला था। क्या इस नालायक को पढ़ा लिखा कर मैंने इसी दिन के लिए तैयार किया था कि यह किसी के घर में जाकर गुलामी करे। सरस्वती जी कहती है कि आप गुस्सा मत होइए, वह अभी नासमझ है, घर वापस आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। उमाकांत जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब वह नासमझ नहीं है। पिताजी का गुस्सा शांत करने के लिए शिवम सामने आ जाता है। कहता है, पिताजी आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हम सब मिलकर रवि को समझा लेंगे। सरस्वती जी कहती हैं कि यही तो मैं भी समझा रही हूँ कि अभी बच्चा है, हम सब मिलकर उसे समझा लेंगे। उमाकांत जी फिर अपनी पत्नी की तरफ ऊपर से नीचे तक देखती हैं। शिवम भी अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता था। दूसरे दिन सुबह ही शिवम ने कहा, माँ मुझे ड्यूटी जाना है और बच्चों को स्कूल भी जाना है, जिसके लिए हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। अब उस क्वार्टर में उमाकांत जी और उनकी पत्नी सरस्वती जी दोनों अकेले ही रह जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद नोटिस आ जाती है कि इतने दिनों के बाद इस क्वार्टर को खाली करना है। समय कम था, 15 दिन के अंदर ही कमरे को खाली करके जाना था। इसी बीच एक दिन बड़े बेटे शिवम का पत्र आ जाता है। सरस्वती जी पत्र पाकर ये जाने बिना कि पत्र में क्या लिखा हुआ है बहुत खुश हो जाती हैं। अपने पति के हाथ में पत्र देते हुए कहती हैं कि अरे देखिए, शिवम का पत्र आ गया। मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा जरूर लेने आएगा। जरूर इस पत्र में यही लिखा होगा कि मम्मी पापा आप दोनों अपना सामान जल्दी से पैक कर लीजिए, हम आपको लेने आ रहे हैं और आपको अपने साथ रखेंगे। इधर सरस्वती जी अपनी धुन में बातें कर रही थी, उधर उमाकांत जी पत्र को पढ़ने लगी। उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। सरस्वती जी ने जब उनकी तरफ देखा तो कहा, अरे क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? आखिर ऐसा क्या लिखा है पत्र में? क्या हुआ मेरे बेटे शिवम और उसके परिवार को? उमाकांत जी ने कहा, तुम्हारा बेटा और उसका परिवार बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हारे बेटे की नौकरी विदेश में लग गई है, वह विदेश जाने के लिए तैयार है। इतनी बातें सुनकर सरस्वती जी का कलेजा भी मुंह की तरफ आने लगा, लेकिन सरस्वती जी बात को संभालते हुए कहती हैं, अच्छी बात है, बेटे की तरक्की हो रही है, शहर जाएगा तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? हाँ हाँ, रोने की क्या बात है? उमाकांत जी भी उन्हीं की धुन में बोल दिए। अब हमारा क्या होगा सरस्वती, हम कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़कर? इसे भी छोड़ने की नोटिस आ गई है। जरा ठहरो, हम वृद्धा आश्रम जाकर आते हैं। क्या हम लोगों को रहने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था हो पाएगी क्या? सरस्वती जी उन्हें रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस क्वार्टर को खाली करने के बाद दोनों पति पत्नी कहाँ जाते। उमाकांत जी घर से निकल गए। कुछ ही घंटों के बाद जब वापस आए तो उन्होंने कहा, सरस्वती मैंने एक वृद्धा आश्रम में बात कर लिया है, हमारे पेंशन के जो भी पैसे आएंगे हम उसे वृद्धा आश्रम में दे दिया करेंगे और हम दोनों वहीं पर रहेंगे। सरस्वती जी आंखों में आंसू भरे हुए दुखी मन से अपने सामान को बांधने लगी। घर का डोरबेल बजा उसी समय पर। उमाकांत जी दरवाज़ा खोलते हैं कि सामने क्या देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा और बहू उनके सामने खड़े हुए हैं। वो दोनों अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक पेपर था। वह अपने पिताजी को देते हुए कहते हैं, पिताजी ये देखिए। अरे इसे मैं क्या देखूं? तुमने पत्र में लिखा था ना कि तुम्हारा विदेश जाने का प्लान बन गया है, तुम्हारी नौकरी जो वहाँ लग गई है उसी का पत्र होगा। बहुत खुश हूँ बेटा, दिल से आशीर्वाद देता हूँ, तुम दोनों हमेशा सुखी रहना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सरस्वती जी भी आंसुओं को पोंछते हुए आ जाती हैं। वह भी अपने तन मन से और दिल से दुआएं देने लगती हैं, बेटा बहू तुम दोनों हमेशा खुश रहना। लेकिन ये क्या? शिवम कहता है, पिताजी आपके सामान क्यों पैक हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा तुम तो विदेश जा रहे हो और यह घर कल सुबह तक खाली करना है, तो तुम्हारी माँ और हम दोनों वृद्धा आश्रम जा रहे हैं। लेकिन पापा मम्मी आप दोनों ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं? वृद्धा आश्रम क्यों जा रहे हैं? बेटा जब तुम विदेश जा रहे हो तो हम दोनों कहाँ रहेंगे? पापा हमारा विदेश जाने का प्लानिंग नहीं है, हमारी नौकरी जरूर विदेश में लगी थी, लेकिन हमने उस नौकरी को स्वीकार नहीं किया।
हम अपनी इसी नौकरी से बहुत खुश हैं। मम्मी, हमने इसी शहर में एक कमरा भी ले लिया है और उसमें हमारा सारा सामान भी शिफ्ट हो गया है। हम दोनों आप दोनों को यहाँ से लेने ही आए हैं। उसी कमरे में हम दोनों साथ में रहेंगे और हम यहीं से नौकरी करने जाया करेंगे। सरस्वती जी, जो आज सबसे ज़्यादा टूट चुकी थी, वह वृद्धा आश्रम नहीं जाना चाहती थी। वह अभी इस उम्र में सपना देख रही थी कि हम अपने बेटे और बहू के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ दिन गुजारेंगे, और आज हमें वृद्धा आश्रम जाना पड़ रहा है। अचानक से वह चहकते हुए बोल पड़ती हैं, सच बेटा? तभी उनकी बहू पास में आकर कहती है, हाँ मम्मी जी, ये सच कह रहे हैं, हम दोनों आप लोगों को लेने ही आए हैं। सरस्वती जी मारे खुशी के मारे अपने बहू के गालों को चूमने लगती है। तभी दोनों पोते आकर चिल्लाने लगते हैं, चाचू आ गए, चाचू आ गए। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा जाता है। रवि अंदर आते ही हाथ जोड़कर अपने पिताजी के पैरों में गिरने लगता है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप ठीक ही कह रहे थे कि उन्हें घर जमाई नहीं, एक नौकर चाहिए जो उनके घर को संभाल सके, और मैंने देखा कि मीना भी अपने माता पिता की तरह ही मुझे नौकरों की तरह रख रही थी। मीना को ऐसा लगता था कि मैं एक गरीब और भिखारी उसके घर में उसकी गुलामी करने आया हूँ। इसीलिए मैंने इरादा बदल दिया है। अब मैं मीना से शादी नहीं करूँगा। आप लोग जहाँ मेरी शादी करेंगे वहीं मैं खुशी खुशी कर लूँगा। सब लोग खुशी से हंसने लगते हैं। रवि के पिताजी रवि को भी गले लगा लेते हैं। पूरे परिवार में एक बार फिर से खुशियों का माहौल छा जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह शिक्षाप्रद और सामाजिक कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।